2026 में जो बारिशें हैं वो ना होने के बराबर नज़र आ रही हैं। कराची में रवां साल जो है वो बारिशें नहीं हुई, बादल तो आए लेकिन बरसे नहीं, और आइंदा आने वाले दिनों में भी कोई खातिर ख्वाह बारिशों के इम्कानात मौजूद नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर आमिर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, सर ये बताइएगा क्या वजह बन रही है कि कराची में बादल तो आते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में पिछले 10 सालों में टॉप 10 कंट्रीज़ में है, और पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा जो हिस्सा मुतासिर है वो हमारा सिंध का एरिया, जिसमें कराची भी शामिल है। और अगर आप क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा को देखें तो कराची ने ख़ास तौर पर इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स देखे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, उसके बाद एक ड्राउट पीरियड आया है, फिर बहुत सारी बारिशें हुई हैं। आप देखें 2022 के बाद उस जैसी बारिशें हमें दोबारा नहीं मिली हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज का एक फ़िनोमेना है कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है जिसकी वजह से टेम्परेचर्स के रिकॉर्ड टूटते हैं, और आप अगर गौर करें तो गर्मी का जो सीज़न है वो लंबा हो गया है, इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यही वजह है कि हमें 2026 में जो बारिशें हैं वो ना होने के बराबर नज़र आ रही हैं। अलबत्ता ये ज़रूर कुछ क्लाइमेटोलॉजिकल मॉडल्स में हमें नज़र आ रहा है कि हमें कुछ बारिशें हो सकता है कि सितंबर के शुरू के हफ्ते में कुछ बारिशें हमें नज़र आ जाएं कराची के कुछ इलाकों में या सिंध के कुछ इलाकों में हमें बारिशें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। लेकिन इस साल बारिश का कोई ख़ास इम्कान नहीं है। इवन 2027 में भी जो बारिशें हैं वो इतनी ज़्यादा होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ट्रेंड चेंज होगा तो 28 में हमें जो है वो कराची को ख़ास तौर पे ज़्यादा बारिशों का जो है वो सामना करना पड़ेगा। ये साल हमारा इसी तरह से जाएगा। दिसंबर और जनवरी के महीने में अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि कुछ वेदर पैटर्न में चेंजेस आएंगी तो उसकी वजह से कुछ बारिशें हो सकती हैं, लेकिन वो भी बहुत कम बारिश है। देखिए, सुपर एल नीनो के नाम से एक चीज़ स्टार्ट हुई थी, और उसका फ़िनोमेना जो था वो उस फिनोमेना में तो ये होता है कि गर्मियों का पीरियड और लंबा हो जाता और एकदम से बहुत ज़्यादा बारिशें होती। तो मुझे नहीं लगता कि हम सुपर एल नीनो वाले फेज़ से गुजर रहे हैं। ये एक क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब है, ये उसकी वजह से हो रहा है। देखें, क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, और ये 1 साल या 2 साल में ख़त्म नहीं होगा। इसको ख़त्म होने में तकरीबन 15 से 20 साल का अरसा लगेगा, वो भी अगर हम सस्टेनेबिलिटी को अपनाते हैं। अपने लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करना होगा, हमें वो तमाम एक्टिविटीज़ को जो है वो ठीक करना होगा जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, यानी कि हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल अपनाना होगा। और क्लाइमेट चेंज को जो चीज़ इन्हेंस कर रही है वो हमारा लाइफ स्टाइल है। हम सॉलिड वेस्ट की सेग्रीगेशन नहीं करते, हम एयर पॉल्यूशन फैला रहे होते हैं। हमारे साथ छोटे छोटे जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं ये मिलकर क्लाइमेट चेंज में मज़ीद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमने जो अपने घरों में AC लगाए हैं, उस AC के आउटर से जो हीट निकल रही है, सोलर पैनल से जो हीट वेव्स जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, वो भी टेम्परेचर में इजाफे का बाइस बन रही हैं। तो हमें एक सस्टेनेबल सोसाइटी की तरफ मूव करना होगा और एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाना होगा। और ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमें अपने लिए डिसाइड करना होगा, और ख़ास तौर पर हम अपने आने वाली जनरेशन को कैसा एनवायरनमेंट दे के जा रहे हैं, इसके लिए हमें आज से प्लानिंग करनी पड़ेगी। डॉक्टर आमिर जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, और इनका ये कहना है कि 2026 में सितंबर के महीने में कुछ बारिशें जो है वो चंद एक इलाकों में हो सकती हैं। अलबत्ता 2026 में जो है वो कराची में खातिर ख्वाह बारिशों के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है।